नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। टारगेट यूपी टेट कर रहे हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये हमारे किससे? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। किस संविधान द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश प्रथम किसने की थी? तो ये हमारी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा हुई थी। कब? 1957 में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय ढांचा है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम को कब अपनाया? बताइए कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करें, लचीला संविधान किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो किस देश में बताइए लचीला संविधान? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान क्या है? आसानी से सामान्य बहुमत द्वारा क्या है? संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करें भारतीय संसद के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय संसद की लोकसभा अध्यक्ष की तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी हमारी? तो मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार। वर्ष 2019 में सर्वसम्मति के लोकसभा में पहली स्पीकर चुनी गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? तो कई श्रृंखलाओं से जुड़ने वाली, ये क्या है? कई श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनने वाली जटिल जाल को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। ऑप्शन फूड वेब बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं तो ये क्या है हमारा? प्लेग। निम्नलिखित से किस प्रकार की बीमारी है? तो प्लेग कैसी बीमारी है हमारी? बताइए। ये जीवाणु के कारण फैलने वाली अत्यंत संक्रमित बीमारी है। किसके कारण? जीवाणु द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु जनित रोग है क्या? प्लेग। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो गंगा डॉल्फिन है हमारी। कौन सा? गंगा डॉल्फिन, जो मीठे पानी में पाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हमारा ये ट्रांसले ने किया। एजी ट्रांसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग दिया। चलिए देखते हैं आगे करते हैं। आगे हम बात करते हैं तो निम्न से कौन सी संभावना ग्लोबल वार्मिंग को सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक CO2 में होती है। चलिए आगे देखिए। आगे देखते हैं तो बैली फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो हमारी उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं तो विलुप्त होने की कगार पर रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो ये IUCN करता है। आगे देखें। आगे हम बात करें ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन को मापने की इकाई क्या है? बताइए। तो इसको हम किस में मापते हैं? तो इसको हम डेसिबल में मापते हैं। आगे देखिए। आगे हम बात करते हैं तो ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो हमारे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये प्रैक्टिस है हमारे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ हमारा? 1984 में। 1984 के बाद पर्यावरण संरक्षण सुधार के वर्ष 1986 में पारित हुआ। कब? 1986 में पारित हुआ। आगे देखिए। देखिए सीट हमारा पूरा हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को देखना नहीं भूलें। कल हम मिलेंगे इसी टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।